खाली पेट गोलियां खा रहे हैं, लोगों को गैस, एसिडिटी, तेजाब बन रहा है लोगों को। जितने लोग सुबह उठ के एक तेजाब की गोली खाते हैं वो ये नहीं जानते कि उनका एसिड बढ़ा नहीं, कम हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, एसिड एक्चुअल में कम है। ये तो और गंभीर बीमारियों की तरफ लेके जाता होगा। जी बिल्कुल। जब आपने गैस का, जिसको तेजाब की गोली खा ली, अब स्टमक में एसिड लो है, तो जो खाया उसमें जो अच्छी बुरी चीज दोनों निकल गई। अगर कोई बुरी चीज आंत तक पहुंच गई, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली गई, तो आपको ऑटो इम्यून या बहुत गंभीर बीमारियां होती है। तभी लोग आजकल ज्यादा बीमारियों के शिकार हैं। एसिड रिफ्लक्स विद इन 20 मिनट्स 100% हैंडल। क्या किया हमने? गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी बीमारियों की जड़ है। कितनी देर में इसको लेने से उनमें फर्क देखने को मिलेगा? गैस और एसिडिटी में राइट अवे 3 से 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट में गैस, जी। एसिडिटी ठीक। हाँ, जिसको हम बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी शुक्रिया, थैंक यू। रविंदर सेन जी, आजकल ना लोग सुबह उठते ही गोलियां खा लेते हैं, खाली पेट गोलियां खा रहे हैं, लोगों को गैस, एसिडिटी, तेजाब बन रहा है लोगों को। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं और वो क्यों बनता है? जी देखिए, सिंपल सी बात है, इसको गैस की गोली बोलते हैं हमारे पंजाब में। एक्चुअल में एंटा एसिड है, उसके कई तरीके के नाम हैं। वो करती क्या है, वो स्टमक के एसिड को लो करती है, जो कि इस पूरी साइंस का सबसे बड़ा झूठ है। आपकी स्टमक का काम है एसिड बना के होल्ड करना। उसमें एसिड ज्यादा हो जाए, इम्पॉसिबल है। जिसका काम एसिड बनाना है, उसमें एसिड ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर आप पीएच वैल्यू समझते हैं, 7 न्यूट्रल है, 1 एक्सट्रीमली एसिड है। सबसे ज्यादा एसिड कोई चीज 1 हो सकती है, 7 के ऊपर जिसको एल्कलाइन बोलते हैं। आपकी स्टमक के एसिड की पीएच पता है कितनी होती है? 1 2 3। इससे नीचे पीएच हो ही नहीं सकती। तो 1 और 3 में जो पीएच होता है, उसमें उसकी पोटेंसी बताता हूं क्या होती है। एग्जांपल, अगर प्लेटिनम का जो शेविंग ब्लेड होता है उसमें घेर दें, वो खत्म हो जाता है। आपकी स्टमक में इतना एसिड होना चाहिए। रेशियो कितनी? 1 to 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आपको क्या बोला जा रहा है? एसिड बढ़ गया। अरे भाई, जिसका काम एसिड बढ़ा के बना के स्टोर करना है, वो भी बेस्ट क्वालिटी का, उसमें एसिड बढ़ सकता है? नहीं। तो पहला झूठ है ये। जितने लोग सुबह उठ के एक गैस की गोली, जिसको हम एंटा एसिड बोलते हैं, तेजाब की गोली खाते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनका एसिड बढ़ा नहीं, कम हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, एसिड एक्चुअल में कम है। लॉजिक सब समझाऊंगा। जी सर, जब ये आप बोल रहे हो कि एसिड कम हुआ है, तो फिर ये तो और गंभीर बीमारियों की तरफ लेके जाता होगा। जी बिल्कुल। देखिए, बात समझिए। आप किसी कंट्री गए, आपके पास पहले पासपोर्ट होता है, मगर उसकी एंट्री से पहले आपको एक कस्टम्स ऑफिसर मिलता है, इमिग्रेशन ऑफिसर। जी। वो आपको देखता है, आपके कागज चेक करता है। अगर उसको आप संदिग्ध लगे तो आपको होल्डिंग में ले जाते हैं, और जांच पड़ताल होगी तो अंदर जाने देंगे। ऐसे ही आपके स्टमक में एसिड है, बिल्कुल यही काम है। खाने में सिर्फ अच्छा बैक्टीरिया थोड़ी गया है, अरबों बैक्टीरिया है एक चीज में। ईस्ट है, कैंडिडा है, सब कुछ है, वायरसेस भी हैं। स्टमक का काम है हर एक बुरी चीज को वहां पे ही मार देना, और अच्छी चीज को, जैसे प्रोटीन को, अमीनो एसिड्स में तोड़ देना। अगर स्टमक में एसिड नहीं है, आपको यहां जाके आंत में सब कुछ जम जाएगा। जी। वो या हजम ही नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं दस्त लग जाएंगे। तो स्टमक का काम है पहले लेवल की स्कैनिंग और रोकथाम। एसिड बहुत चीजें हैं, अकेला वही नहीं है। बैक्टीरिया गंदा नहीं होता, ईस्ट गंदा हो सकता है, मोल्ड है ना, काई, और कैंडिडा वो अलग अपने आप में एक दिक्कत है, वायरस, बहुत सारी चीजें, पैथोजेंस बोलते हैं इनको। वो यहां पे जाके मरते ही तो है। अगर आपके स्टमक में एसिड भरपूर क्वालिटी का है, खाना सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटेगा ताकि आंत उसको हजम कर पाए। जब आपने गैस का, जिसको तेजाब की गोली खा ली, अब स्टमक में एसिड लो है, तो जो खाया उसमें जो अच्छी बुरी चीज दोनों निकल गई। अगर कोई बुरी चीज आंत तक पहुंच गई, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली गई, तो आपको ऑटो इम्यून या बहुत गंभीर बीमारियां होती है। तभी लोग आजकल ज्यादा बीमारियों के शिकार हैं, क्योंकि उनका स्टमक का एसिड लो है, बड़ा नहीं है, लो है। जी सर, इससे निजात पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? जब लोगों को एसिड कम होता है, उनको लगता है उनके एसिड ऊपर आ गया, तो कहते हैं एसिड बना हुआ है। अरे भाई, एसिड बना नहीं हुआ। स्टमक के ऊपर ना यहाँ पे एक वॉल्व है, छोटा सा, वो छेद है। जब हम खाना खाते हैं, वो वॉल्व ऐसा वन साइड वॉल्व है, वो नीचे को तो खुलता है, ऊपर को आने के लिए बंद है। मगर जब आपकी स्टमक में एसिड पीएच 1 to 3 से बढ़ गया, दैट मीन्स एसिड की क्वालिटी और क्वांटिटी बुरी है, अच्छी नहीं है, वो वॉल्व खुला रह जाता है। अब खुले वॉल्व में क्या होता है? आपको है डकार,
वो एसिड ऊपर आ जाता है। अब स्टमक का तो काम ही एसिड को होल्ड करना, उसमें तो एक लेयर है इतनी मोटी जिसको बोलते हैं म्यूकस की मेम्ब्रेन, उसने एसिड को स्टोर करना है। उसको एसिड लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ऊपर वाली फंगस है उसमें वो लेयरिंग नहीं है। तो जब वो ऊपर आता है हमें जलन होती है, हमें हार्ट बर्न, गर्ड नाम की बीमारी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। तो आपको लगता है मुझे एसिड बन गया, एसिड बना नहीं है, एसिड कम होने की वजह से, बर्प या डकार की वजह से ऊपर आ गया। कई लोगों को क्रॉनिक करते रहते होते हैं, वो एसिड की इरिटेशन है जी। तो सोल्यूशन, आपने कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड कट्स डायमंड। मेरी कहावत है कि एसिड को एसिड काटता है। एप्पल साइडर विनेगर एक एसिड है। अगर आप जब भी आपको, 3 दिन पहले मेरे वाइफ के साथ ये पूरा एपिसोड हुआ, बाहर खाना पड़ गया किसी की शादी में, हमने जबकि चीज प्योर खाई मगर उनमें गड़बड़ कर देते हैं, घर आए अगले दिन उनको एसिड रिफ्लक्स, विद इन 20 मिनट्स 100% हैंडल्ड। क्या किया हमने, 2 गोली एप्पल साइडर आधा गिलास पानी के साथ ले ली। तो एप्पल साइडर में क्या है, एसिड, ये आपके स्टमक एसिड को क्या करेगा, वापस उसकी सही पीएच वैल्यू पे ले आएगा 1 2 3। जब वो पीएच वैल्यू रीच होगी क्या होगा, वॉल्व बंद हो जाएगा और जो खाया है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होने लग जाएगा। तो मेरा तो रूल है, हर खाने से पहले, अगर लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर था, पहले मैं लिक्विड में डील करता था मगर वो टूट जाता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो मैंने गोली फॉर्म में एप्पल साइडर निकाला। इसके बेनिफिट्स, विभोर जी, इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर सब कुछ ना किया जाए, बंदा कोई चीज ना चेंज करे, सिर्फ एप्पल साइडर हर खाने से पहले 2 गोली, अगर एसिड ज्यादा है तो 3 गोली, आधे गिलास पानी के साथ, उसका खाया पिया उसको लगने लग जाता है। इसका दूसरा फायदा, ब्लड शुगर नहीं हाई होती, ये एंटी ग्लाइसीमिक है। तीसरा फायदा, इसमें जो आप खाएंगे जैसे विटामिन ए, डी, ई, K2 लगेगा, दैट मीन्स आपको बीमारियां कम लगेंगी। प्री डायबिटीज में हेल्प करता है, वेट लॉस में, बहुत लोगों ने बोला है एप्पल साइडर वेट लॉस में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि खाया पिया लगेगा तो आप बार बार नहीं खाएंगे जी, भूख सेटिस्फाइड है, और एंटी ग्लाइसीमिक मतलब ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देगा, तो आपकी डायबिटीज की दवा की जरूरत कम हो जाएगी, प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाती है। और जिन लोगों को जल्दी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस का अटैक होता है, वो होना कम हो जाएगा, बार बार बीमार पड़ने कम हो जाएगा, इम्यूनिटी में बहुत फर्क होता है। और एप्पल साइडर से लोग बाल धोते हैं, लोग नहा लेते हैं, हल्का सा एप्पल साइडर जैसे एक छोटा सा 5 ml पूरी बाल्टी में मिक्स करके उससे नहा लेते हैं, तो उनकी स्किन की पीएच वापस आ जाती है। हमारी स्किन भी एसिडिक है, हमारा जो स्कल है वो स्किन से भी ज्यादा एसिडिक है। जिनको, मैंने ये सुना है कि जिनको डैंड्रफ की समस्या होती है तो वो अगर ऐसे साफ कर लें, वॉश कर लें हेयर को, तो उसका डैंड्रफ ठीक हो जाता है जी, मगर ध्यान से, प्योर एप्पल साइडर से नहीं, वो तो बर्निंग हो जाएगी। पहले पैच से ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 10 ml एप्पल्स लूंगा, 10 ml पानी लूंगा, उसमें 1 कैप्सूल खोल के मिक्स कर दूंगा। फिर भी सारा नहीं ट्राई करेंगे, उसमें एक रुई दबो के थोड़ी सी लगा के एक जगह पे चेक करेंगे क्या बर्निंग तो नहीं हो रही। अगर बर्निंग हो रही है तो पानी और ऐड कर देना है, तो सेफ रहना चाहिए। हाँ, बाद में आपको पता लग जाए ये कम है, 2 डाल लीजिए, मगर शुरू हमेशा थोड़े कम से, क्योंकि डैंड्रफ एक्चुअल तो लिवर इशू है, बट उसको ऊपर से साफ करने के लिए एप्पल साइडर वाटर में डाइल्यूटेड, मैं तो ऐसे करूंगा कि 10 ml एप्पल साइडर आप कम से कम 100 ml पानी में मिक्स करिए पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ा के देखिए जहां पे आपको रिजल्ट आ रहा है और जलन नहीं हो रही। ऐसे ही नहाने के लिए आप 1 लीटर पानी में 10-20 ml मैक्सिमम डालेंगे, मैं तो वो भी ज्यादा कहूंगा, उससे भी कम से शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो स्मेल्स मार देगा, जो गलत बैक्टीरिया उसको उड़ा देगा, और आपकी बॉडी को बहुत, आपकी जो स्किन की पीएच जब ठीक होती है ना, स्किन एक्चुअल में शाइन करती है और उसकी मॉइस्चराइजिंग पूरी हो जाती है। सर ये भी मैंने सुना है कि ये कॉन्स्टिपेशन में भी साथ देता है, बढ़िया इलाज है उसका। जी, खट्टी चीज वैसे ही कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है, वो एंजाइम्स बनाने में हेल्प करती है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि जब यहाँ पे डाइजेशन अच्छी हुई या एक्चुअल में अमीनो एसिड्स यहाँ टूटे, आंत तक सामान बिल्कुल फाइन पहुंचा, तो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होगी जरूर। जी सर, इसको लेते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? देखिए, कई लोगों को तो हम बोलते हैं सुबह खाली पेट 2 एप्पल साइडर की गोलियां या 2 चम्मच एप्पल साइडर पानी और नींबू के साथ, फिर हर खाने से पहले 2 गोलियां। जिन लोगों को हाइपर है कि बहुत ही ज्यादा एसिड बनता है ना, बहुत बुरा हाल है, उनको हम कई बार 3 गोलियों तक बोल देते हैं। मैं इसको हमेशा नमक और नींबू पानी के साथ लेता हूँ। नींबू के अलग बेनिफिट्स हैं, नमक के अलग बेनिफिट्स हैं, क्योंकि नमक में जो क्लोराइड है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। तो हमने आपको वही बात, हुक नहीं करना, पूरी जिंदगी नहीं लगाना। हम चाहते हैं आपकी क्षमता बढ़ जाए, आपकी बॉडी खुद ब खुद अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने लग जाए। जो स्टमक में एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सो 2 से 3 गोलियां नमक और नींबू वाले पानी के साथ ले लेंगे, है ना, वो बहुत है। और ऐसे नहीं बहुत बड़ा गिलास, 1/4 वैसे 3/4 या आधा गिलास बहुत है पानी का। जी
सर इसको लेते हुए सावधानियां तो आपने बता दिया, क्या ये लत लग जाती है इसको खा लेते हुए कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि वो दवाइयां कंटिन्यूस खा रहे हैं तो उनको लत लग गई वो खाने की, उसके बिना उनसे रह ही नहीं जाता, तो क्या इसकी भी लत लग सकती है? नहीं सर, इसकी लत नहीं लग सकती। तब मैं बोल देता हूँ, कई लोग हमसे बहुत प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम बोल देते हैं कि 10-15 दिन का गैप डाल दिया करो। 3 महीने ले लिया, 10-15 दिन का गैप डाल दो, या फिर अगर छोड़ भी दोगे और आपको सिम्टम नहीं वापस आए, इट्स ओके। बट अगर आप कहते हैं कि आपने खाना तो चेंज नहीं करना है ना, मगर गैस की गोली, घटिया तेजाब की गोली से बचना है, तो इसको पूरी जिंदगी यूज कर सकते हैं, जीरो साइड इफेक्ट के, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी सर, कई लोग ये भी बोलते हैं कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये सारी बीमारियों की जड़ है, और ये कितनी देर में इसको लेने से उनमें फर्क देखने को मिल जाएगा? गैस और एसिडिटी में राइट अवे 3 से 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट में जी, गैस जी। एसिडिटी ठीक? हाँ, जिसको हम बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। जो आगे कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि उसका 3 दिन का तो साइकिल ही है, तो आपको 10-15 दिन कम से कम लगेंगे। और उस केस में मैं तो कोई और चीजें भी रिकमेंड करता हूँ, वो बात करेंगे बाद में, कुछ और आयुर्वेदिक चीजें हैं। बट इस केस में कि आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेंगे साइकिल को नॉर्मल आने में। जी सर, ये तो आपने फायदे बता दिए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शक इसे कैसे मंगवा सकते हैं? ठीक है, देखिए मेरे पास सीधा कॉलिंग नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7986112118। ये मेरे स्टाफ का नंबर है 7986112118। आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, जब आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आपको कोई जैसे शंका है कैसे लेना है, कब लेना है, मेरा स्टाफ आपको फोन पे एक्सप्लेन भी कर देगा। जी रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।